देखिए, जंग में बदलने का खदशा तो बहुत अरसे से हुआ, लेकिन ये जो कल काम किया ईरान ने, आप देख रही थी कि इसराइल मतलब एक्सपैंड करता जा रहा था, अपने हमले लेबनान में कर रहा है, इधर कर रहा है, वो ज़मीनी फ़ौज उतार रहा है, मतलब वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि अब कोई भी मुसलमान मुल्क इससे महफूज नहीं रहेगा, सब जगह उसने जाके ये कार्रवाई करनी। उस हिसाब से वो लोग तनकीद कर रहे हैं जी नुकसान नहीं हुआ ज़्यादा। आप देखें कि वो डिफेंस सिस्टम को तोड़ते हुए वहाँ तक गए ना उनके मिसाइल्स, अगर गए हैं तो इसका मतलब है कि ये कामयाब हमला है। हाँ, अब जितना जुल्म बर्बरियत इसराइल कर चुका है अभी तक, जितने लोग शहीद हो गए, बच्चे तक नहीं छोड़े उसने, और हम सब मुसलमान मुल्क आराम से बैठे हुए, सुकून से बैठे हुए, हम सब गैर जानिबदार बने हुए कि जी हम मतलब एक मजम्मत करके हम पीछे हट जाते हैं कि जी ये बहुत जुल्म किया है इसराइल ने, और फिर एंड कहाँ होता है कि जी वो दो रियासती हल हमें सबको काबिल कबूल है। मतलब आपका क्या ख्याल है कि क्या इतनी माइट नहीं थी उस खित्ते में मुसलमानों की कि वो इसराइल का हाथ रोक सकते? लेकिन नहीं, किसी को रोकने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। जब ईरान ने ये काम किया है, उसके बाद अमेरिका, यूरोप, पूरी दुनिया में मुसीबत पड़ गई कि पता नहीं क्या हो गया है। बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं हुआ ना, कितना ही नुकसान हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा उस पर रिएक्शन पूरी दुनिया से आ गया कि जैसे बज़ाहिर है वो लाडला बच्चा है, अगर उसको कोई मोहल्ले में डांट भी दे तो मुसीबत पड़ जाती है कि यार मतलब ये तो कौन होते हैं इसको डांटने वाले, ये तो बहुत लाडला बच्चा है। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी टाइम है, अपनी बारी का इंतज़ार ना करें, कोई एक स्टांस ऐसा आना चाहिए मुश्तरका कि जी अब बहुत हो गई, अगरचे बहुत लेट है इस्लामी दुनिया इस हवाले से, आप मुसलमान होना भी छोड़ दें, इंसानी हुकूक के नाते ही आप इकट्ठे हो जाए। साउथ अफ्रीका की मिसाल हमारे सामने है, वो मुसलमान स्टेट है लेकिन शर्मनाक रवैया हमारी मुस्लिम स्टेट्स का इस हवाले से, तो खुदारा इससे निकले वरना बारी का इंतजार करने वालों की बारी एंड आ जाएगा। जी आमिर साहब, देखें यहाँ जज्बाती तकरीर की जाए ना तो अभी ईरान के हम आसमान ज़मीन के कलाबे मिला सकते हैं। हमास पे हम बात कर सकते हैं, हमास की उस कार्रवाई के नतीजे में अक्टूबर वाली, आज तक क्या हुआ गज़ा में और हम सब मुसलमान मुल्कों ने क्या कर लिया। ठीक है, शहीद तो वही हो रहे हैं, कारपेट बमबारी उन पे हो रही है, हॉस्पिटल्स पे उनके हमले हो रहे हैं, जिस जगह पे कहते हैं ये रेफ्यूजीज़ के लिए मुख्तस किया वहाँ निकल जाए वहाँ हमले होते हैं। क्या कर लिया? बॉर्डर पे सारे इस्लामी ममालिक है ना, गजा की पट्टी पे एक तरफ ही है ना इसराइल, तो खुराक भी नहीं देने जाते। हमने बात की, पाकिस्तान के वजीर आज़म ने बिल्कुल यूएन में डंके की चोट पे की, बस उसके बाद हम भी खत्म। आगे क्या है? आगे हमारे पास किसी के पास कोई लाए अमल नहीं है। देखें, अब हमें सबको, चाहे वो बारी का इंतजार है या कुछ है, देखना यह है कि अगर ये जंग बढ़ती है तो हम जो कल बड़े जिक्र कर रहे थे कि 5वीं दफा पेट्रोल की कीमत कम हुई है, तो एक झटके में वो 5 से ज्यादा रेट बढ़ जाएगा। हमें भी अपने मसाइल देखने हैं। हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर वो हैं जो हमने गल्फ के ममालिक से और चाइना से लेके रखे हुए हैं, और अब IMF का मुआहिदा हुआ है। हम अपनी उसमें पड़े हुए हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ईरान ने किया है, ईरान ने कुछ सोच के किया होगा, नुकसान नहीं हुआ, आया साहब भी बता रहे हैं, तो फिर उसका क्या फायदा होगा इस तरह के जवाब देने का कि इस्माइल हानिया को वो आपके पासदारान के दफ्तर में या उनके किले में आके मार जाते हैं। कौन पूछता है? कोई जवाब ये थोड़ी है कि आप वो मिसाइल चलाएं जिनमें से 2/3 से ज्यादा वैसे हवा में इंटरसेप्ट हो जाएं। इशू ये है कि अगर बैठना है OIC ने तो बैठ के काबिल कबूल डायलॉग बनाए, फलस्तीनियों के लिए रियासत का रास्ता बनाए, क्योंकि लड़ाई झगड़े से, या आप देखें सद्दाम हुसैन को मत भूलें, कितनी भी वो तकरीरें करते थे, जंगों की माँ होगी फलां होगी, और निकले कितने जमीन के नीचे से जब पकड़े गए। तो खित्ते को उन्होंने भी आग में मतलब अमेरिका के कहने पे ही कुवैत पे चढ़ दौड़े थे ना, और नतीजा क्या हुआ कि घर के अपने उससे भी चले गए। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी इसी तरह की होती है कि बढ़ के मार लो, बातें कर लो। सोचना ये चाहिए, पाकिस्तान के हवाले से मैं बात सबसे पहले करूंगा कि हम क्या वो ओरिजिनल इनिशिएटिव ले सकते हैं कि जंग को टाला जा सके, मामलात को अपने मुल्क के हवाले से भी, और जिसको हम उम्मत मुस्लिमा कहते हैं, जो है नहीं एक्चुअली, सारे ममालिक हैं, ठीक बात कर रहे हैं लोग यही कि कोई
ऐसा फैसला तो नहीं हो रहा। जो लीड करते थे सऊदी अरब वाले वो अपना काम कर रहे हैं, वो सऊदाइजेशन में इस वक्त बिजी हैं कि उन्हें अपने मुल्क के लिए चाहिए है कि तेल के अलावा क्या हो सकता है। तो पाकिस्तान को भी सोचना है, पड़ोसी ईरान मुल्क है, ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे हैं, कि वो भी कोई ऐसी मजीद गलतियां ना करें कि जिससे गड़बड़ हो। उन्हें अपनी सिक्योरिटी को मजबूत बनाने का जवाब ये नहीं है जो अब हम जज्बाती तकरीरों से दें। जी फैसल साहब। तो मेरे ख्याल में आमिर साहब की जो बात है ना वो मंतकी एतबार से दुरुस्त है। हमें अपनी इस्तेदाद भी देखनी पड़ेगी, हमारी इस्तेदाद क्या है। देखिए ईरान और हज़्बुल्लाह, जब हमास लड़ रहा था तो ना हज़्बुल्लाह ने उसकी मदद की ना ईरान ने मदद की, जबकि पहले एक अमूमी लोगों की राय थी, ख्वाहिश थी या तासुर था कि हज़्बुल्लाह भी, जब हमास का लड़ाई हुई थी हज़्बुल्लाह कूदेगी, हज़्बुल्लाह नहीं कूदी। हज़्बुल्लाह भी जब कूदी जब जंग उसके आंगन में आ गई, ईरान भी जब कूदा जब जंग उसके आंगन में आ गई। उससे पहले ये दोनों मुल्क भी कूदे नहीं, सिर्फ बातें ही जो है करते। इस तरह हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ थी, इस तरह इनकी हमदर्दियाँ भी उनके साथ थी। कल ईरान ने जो जवाब दिया है, ये जवाब देना ईरान के लिए नागुज़ीर था। ईरान ने अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जवाब दिया, उसका नतीजा निकला नहीं निकला इस डिबेट को छोड़ दें, लेकिन जवाब देना बहरहाल इस वक्त जो है एक हिम्मत की बात थी। जो इस वक्त जो ईरान की अपनी जो माशी सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है। इसराइल के पास दौलत के अंबार हैं, सिर्फ 30 अरब का असला जो है ना अमेरिका ने उसको दे दिया है, और उसकी जो इस जंग से जो माशी मसाइल पैदा हो रहे हैं उसके लिए जो मदद की है वो अलग की है इसराइल की पूरी। और ये बरतानिया तो अमेरिका का वैसे ही गुलाम है, वो पूरी दुनिया इस वक्त जो है इसराइल की दामे दरमे सुखने मदद कर रही है। आप ये बताएं कि ईरान की मदद के लिए कौन सा मुल्क आएगा? कोई एक इस्लामी मुल्क अमली मदद के लिए, बातें के लिहाज से तो हम भी कर रहे हैं, करेंगे। या पाकिस्तान पे साथ जंग हो जाती है तो अमली तौर पे कौन सा मुल्क जो आएगा? आपको हमारा तो अगर पाकिस्तान के दुश्मनों का है इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मनों का, इस्लाम के दुश्मनों का, और इस तहजीब के जो दुनिया में जिन लोग जो जंग को मुसल्लत कर रहे हैं उन दुश्मनों का हमें मुकाबला करना है तो हमें तालीम हासिल करनी पड़ेगी, हमें टेक्नोलॉजी हासिल करनी पड़ेगी, हमें माशी खुशहाली हासिल करनी पड़ेगी। हम उसके बाद तो मुकाबला कर सकते हैं। बातें करने के लिए ठीक है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, प्रैक्टिकली तो नहीं कर सकेंगे। और ये बात भी आमिर साहब की जो है ना सही है कि इस वक्त एटम बम है तो हम उससे हम महफूज हैं, वरना ये जितने मालिक के नंबर लग रहे हैं, जो हमारी हरकतें हैं ना, शायद पहला नंबर जो है वो हमारा लगता। लेकिन अगर ये जंग ईरान तक पहुंच जाती है, ये जंग आगे बढ़ती है, तो फिर ये जंग लगता नहीं है कि ईरान तक महदूद रहेगी। बिलवास्ता है बिला वास्ता जो है वो हम भी जो है उसमें मुलविस हो जाएंगे, और हमारी इस वक्त की जो मासी सूरत हाल है वो मुतहम्मिल नहीं है। जो असरात आएंगे क्या हम उसको हम अफोर्ड कर सकते हैं? सही, उसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं? हमें सारे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए एक हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। ठीक। और हमें अपनी अव्वलीन तरजीह जो है वो इल्म हासिल करने पर और टेक्नोलॉजी हासिल करने पर देनी चाहिए, ताकि हम इन दुश्मनों का और इस्लाम के दुश्मनों को उनका मुंह तोड़ जवाब। बस फिर इनकार ही समझो। चलें ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस यही सवाल इलियास साहब और खालिद क़य्यूम साहब पर टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद क़य्यूम साहब, आपको लगता है कि मामला ज़ाहिर है जंग में ये जो सूरत हाल जंग वाली है, इससे ज़्यादा जो आमिर साहब भी बात कर रहे थे कि डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहिए, OIC का किरदार उसको अदा करना चाहिए, आपको लगता है कि वाकई हालात इस कदर संगीन हो सकते हैं? देखिए कि इससे ये जो मशरक़ वस्ता की इस वक्त की सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद जो कशीदगी में एक गैर मामूली इजाफ़ा हुआ है, और अब इसके बाद इसराइल की तरफ से ईरान की जो तेल की तनसीबात हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करने की धमकियाँ दी जा रही हैं, अमेरिका की तरफ से ईरान को संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं, तो इस सूरत हाल से लग रहा है कि इस जंग का दायरा जो है वो फैलेगा और पूरी दुनिया को जो है वो अपनी लपेट में ले सकता है। और इसके ख़ास तौर पर जो असरात हैं वो ना सिर्फ इस पूरे रीजन के अंदर, पूरे ख़ित्ते के अंदर अगर ईरान पर हमला होता है तो इससे बराह रास्त जो है वो पाकिस्तान भी जो है वो मुतासर हो सकता है। और इस जो कशीदगी की सूरत हाल है मशरक़ वस्ता में, ये उसी तरह एक तवानाई का नया बहरान जो है उसको जन्म दे सकता है पूरी दुनिया के अंदर, ख़ास तौर पर इस रीजन के अंदर। और
इसके साथ जो खुराक का बहरान है, जिस तरह यूक्रेन रशिया वार के अंदर जो है तवानाई का बहरान भी पैदा हुआ, खुराक का बहरान भी पैदा हुआ, और जो शय सरफ की कीमतें हैं वो बढ़ी। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से मैं बात करूँगा कि हमारा तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट बिल है वो जो है वो आयल की इम्पोर्ट है। 28 अरब डॉलर तक जो है हम आयल की इम्पोर्ट पर करते हैं। और दूसरा बड़ा इम्पोर्ट बिल जो है 10 अरब डॉलर का, वो हम जो है वो शय सरफ और फूड की आइटम जो इंपोर्ट करते हैं उन पर खर्च करते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पर जो है इससे तेल की कीमतों में देखिए एकदम जो जंप आया है, और स्टॉक मार्केट्स जो है पूरी दुनिया की वो गिर गई हैं। और इसका जो इम्पैक्ट आएगा, मुआशी इम्पैक्ट जो है वो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक होगा। और इसके खास तौर पर जो असरात हैं पूरे रीजन के साथ साथ वो पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे। और पाकिस्तान की सलामती के हवाले से भी जो है अगर ईरान पर हमला होता है तो हमारी सलामती को भी खतरात जो हैं वो दरपेश हो सकते हैं। जी इलियास साहब। जी देखिए जी, ईरान को तो अब धमकियाँ इसराइल की जानब से भी, अमेरिका की जानब से भी लगाई जा रही हैं। तो ईरान की जानब से भी कह रहे हैं कि अगर जो दूसरा हमला जो वो आप करते हैं इसका, तो दूसरा हमला इससे ज़बरदस्त हो सकता है। अगर ये ईरान की जानब से अगर ये ना किया जाता तो वो बिल्कुल एकदम जो था, बिल्कुल जिस तरह यार साहब कह रहे थे कि वो इसराइल अपना दायरा कार बढ़ाता जा रहा था, और ना सिर्फ वो फ़लस्तीन पर और बल्कि गज़ा में लगा हुआ था, बल्कि वो दूसरे ममालिक पर, साथ में उर्दन पर और सीरिया पर, और उसके ना अपना दायरा कार वसी किया जा रहा था। तो ये जवाबी हमला करना है तो कोई उस पर बोल नहीं रहा था, तो लेकिन जवाबी हमला हुआ तो उस पर अमेरिका जो है वो मज़ीद खुल के सामने आ गया है। और अमेरिका ने कहा कि इसका जवाब जो दिया जाएगा, इसके पास जो सख्तियाँ होगी, तो वाकई इस पर जो मशरक़ वस्ता के जो ममालिक हैं उनके लिए कि ये संजीदा एक मसला पैदा हो जाएगा। इन ममालिक का देखेंगे कि इन ममालिक के जो माशी असरात होंगे, ख़ासतौर पर जो तेल की तरसील है उससे में पाकिस्तान भी जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा। जो इम्पोर्ट है पाकिस्तान का बिल वो बढ़ सकता है, और इस वजह से जो बहरान है उस पर भी देखना चाहिए। तो ये जो सूरत हाल है अब इस पर देखना चाहिए कि आगे इसका क्या लाहे अमल। OIC की जानब से तो कुछ नहीं जो किया जाता है। ठीक है इलियास साहब, आपको पॉइंट आ गया, हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।